प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। लगता है उन लोगों ने बच्चे को किडनैप किया था। पुलिस को देख के घबरा गए, इसलिए बच्चे को चलती गाड़ी से फेंक के भाग गए। और वो गाड़ी, उसका क्या हुआ? वो हाथ नहीं लगी क्या? नहीं, वो हमें चकमा दे के भाग गए। और गाड़ी का नंबर? नंबर को छुपाने की कोशिश की गई थी। नंबर प्लेट का मिट्टी थोप दो। इसका मतलब ये उनका रेगुलर काम नहीं, क्योंकि अगर रेगुलर काम होता तो नकली नंबर प्लेट लगाई होती। या हो सकता है कि यही तरीका हो उनका काम करने का। लेकिन गाड़ी का मेक और मॉडल तो नहीं छुपा पाए होंगे ना वो। इस मेक और मॉडल की 20,000 गाड़ी शहर में है, और जरूरी नहीं है कि वो गाड़ी इसी शहर की हो। अच्छा, वो बच्चा कैसा है? अभी बेहोश है। होश में आते ही पूछताछ करेंगे किडनैपर्स के बारे में। डॉक्टर साहब, बच्चे की हालत कैसी है? क्या उसे होश आया? उसे होश तो आ गया है, लेकिन पूरी तरह से तबीयत ठीक नहीं है उसकी। देखिए, क्या हम उसे 2 मिनट के लिए मिल सकते हैं? देखिए, अगर आप परेशान ना करें उसे तो बेहतर होगा। डॉक्टर प्लीज 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट, लेकिन आप उससे कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे जो उसके दिमाग पे जोर डाले। अब तक वो सदमे की हालत से बाहर नहीं आया। वी प्रॉमिस था। आइए। हाय। देखो, घबराओ मत, हम लोग कमांड फोर्स से हैं। हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने आए हैं। तुम इसमें हमारी मदद करोगे ना? गुड। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? बेटा, अपना नाम बताओ। चलो कोई बात नहीं।
नाम नहीं बताना चाहते तो जाने दो। अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ बताओ। अच्छा, तो उन लोगों के बारे में बताओ जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। बोलो बेटा, अपना नाम बताओ। बोलो। ओह नो, लगता है ये बच्चा बोल नहीं सकता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नाम बोल नहीं सकते, तुम्हें लिखना पढ़ना तो आता होगा ना, हमें अपना नाम लिख कर बता दो। क्या इसके माँ बाप ने इसे पढ़ाने की कोशिश नहीं की होगी? शायद इसका गूंगापन ही इसकी पढ़ाई में रुकावट बना हो। अच्छा चलो ठीक है, तुम हमें इशारे से तो अपना नाम समझा सकते हो ना। मेरा नाम शाइना है, तुम्हारा नाम क्या है? ये लाइट की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? सूरज नहीं, दीपक। प्रकाश। वेरी गुड। अब इसी तरह अपने मम्मी पापा के बारे में हमें बताओ, बिल्कुल इशारों में। देखिए, आप लोग इसे परेशान कर रहे हैं। वो अब ऐसी हालत में नहीं है कि दिमाग पर इतना जोर डाल सके। प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। प्रकाश, देखो तुम बिल्कुल घबराना नहीं। हाँ, हम बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेज देंगे। अच्छा, ये बच्चे का नाम प्रकाश है। हाँ जी, इससे ज्यादा हम उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही उसके माँ बाप के बारे में और ना ही उन किडनैपर्स के बारे में। अगर वो गूंगा नहीं होता तो शायद हमारी कुछ मदद कर सकता, लेकिन किडनैपर्स ये बात जानते थे कि वो बच्चा गूंगा है, इसीलिए उसे वैन से फेंक कर ऐसे चले गए, क्योंकि उन्हें मालूम था वो बच्चा चाहकर भी हमें कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन सवाल तो ये है कि उस किडनैपर्स ने उस बच्चे को वैन से फेंका क्यों? वो बच्चे के साथ भी तो पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर सकते थे। शायद वो पुलिस का ध्यान बटाना चाहते थे ताकि उन्हें भागने में आसानी हो जाए। अभिनव, और एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि किडनैपर्स की घबराहट का फायदा उठाकर बच्चा खुद वैन से कूद गया हो और फिर जख्मी होकर बेहोश हो गया हो। हाँ, लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है जी, आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में उस बच्चे के किडनैप होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसमें अजीब बात क्या है? ज्यादातर पैसे वाले लोग पुलिस को बताने की बजाय किडनैपर्स को रैंसम देने में अपनी भलाई समझते। हाँ, और ऐसे ही लोग अपने बच्चों को खो देते। किडनैपर्स रैंसम का पैसा लेकर बच्चों को छोड़ते नहीं, मार डालते। लेकिन चीफ, उस बच्चे के किडनैपर्स को ढूंढने से बड़ा सवाल ये है कि उसके माँ बाप कौन हैं और हम उन्हें कैसे ढूंढ निकालेंगे। कर एक तरीका है हमारे पास। हमें इस बच्चे की फोटो सारे न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को दे देनी चाहिए। हो सकता है इस बच्चे के माँ बाप उस फोटो को देखकर हमारा कांटेक्ट करें। राइट जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। बड़ी अजीब बात है, हमेशा हम जुर्म के ताले की चाबी ढूंढते हैं, पर इस बार हमारे पास चाबी है और ये ढूंढना है कि इस चाबी से कौन सा ताला खुलता है। चलो ठीक है, ये भी ढूंढ ले। कहाँ है मेरा बेटा?
मेरा बेटा प्रकाश कहाँ है? पता नहीं वो किस हाल में होगा। नीरज रखो करुणा, कुछ नहीं होगा। इसमें छपा है ना हमारा प्रकाश ठीक है। अरे पर वो है कहाँ? मेरी आंखें तरस गई उसे देखने के लिए। क्या बात है, क्या हुआ? सिस्टर 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 सिस्टर, ये मेरा बेटा प्रकाश, क्या आप बता सकती है ये कौन सा वार्ड में है? ये? हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? जी जी है, ये हमारा बेटा है प्रकाश। ओह, आइए मेरे साथ। जी चल। प्रकाश मेरे बेटे, तो कहाँ चला गया था मेरे बच्चे? पता है हम लोग तो एकदम घबराए गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। मुझे लगा कि मैंने तुझे खो दिया। घबराओ मत बेटा, अब तुम्हें यहाँ और नहीं रुकना पड़ेगा। हम तुम्हें हमारे साथ लेने आए हैं, हाँ, अपने घर। पता है तेरे जाने के बाद तेरी बहन ने रो रो के अपनी जान निकाल दी। उससे खाना पीना भी छोड़ रखा है। हमारे साथ वापस चल, तो वो रो रो के अपनी जान दे देगी। तू समझ रहा है ना मैं तुझसे क्या कह रही हूँ? बस बहुत हो गया, चलो चलो उठो। अरे ये क्या कर रही हो? अरे पहले हमें डॉक्टर से परमिशन लेनी होगी। अरे वाह, अब अपने बच्चे को भी घर ले जाने के लिए हमें किसी की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्या बात हुई? ये क्या हो रहा है? आप जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन है आप? जी ये हमारा बेटा है प्रकाश, हम उसे अपने घर ले जाने आए हैं। देखिए, ये आपका बेटा होगा, लेकिन फिलहाल ये मेरा पेशेंट है और इसे मैं घर जाने की इजाजत नहीं देता। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, पहले से हम अपने बच्चे के लिए इतने दिन से तड़प रहे हैं। हमें इसे घर ले जाने दीजिए, मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाऊंगी। और ये इन्फॉर्मेशन, हमारे हॉस्पिटल में भी अच्छे डॉक्टर हैं। जी दरअसल बात यह है कि हमारी एक छोटी बेटी है, इसकी छोटी बहन, हाँ, वो इसे बहुत प्यार करती है। इसके दुख में उसने खाना पीना छोड़ दिया है। ये बात है तो ठीक है, अपनी छोटी बेटी को यहाँ पर लाके इनसे मिलाएं। हालांकि हमारे हॉस्पिटल में छोटे बच्चों को अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो मैं आपके लिए कर सकता। देखिए डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें हमारे बच्चे को हमारे घर ले जाने से नहीं रोक सकते। लेकिन कमांड फोर्स रोक सकती है। ये बच्चा उन्हीं के कस्टडी में है। कमांड फोर्स? अरे आप ऐसे बैठे क्यों हैं? कुछ करते क्यों नहीं? कुछ सोचो तो सही। प्लीज आप मुझे बताएंगे कि डॉक्टर कब आएंगे? डॉक्टर, आखिर कब तक मुझे इंतजार करना है? अरे कितनी देर? देखिए, वो लोग आते ही होंगे। ये लो आ गए। ये है प्रकाश के माता पिता। हेलो। आप लोग अपने बेटे से मिले? हाँ, लेकिन हम यहाँ उसे मिलने नहीं, उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन पहले आप लोग हमें ये बताइए कि प्रकाश आपसे अलग कैसे हुआ और कब? उस दिन, जिस दिन रात को आपको ये मिला, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था। शाम को जब लौटा नहीं तब हमें चिंता हुई। हमने उसके दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? अब मैंने इन्हें रोक दिया था। मुझे लगा भगवान ना करे कहीं मेरा बेटा किडनैप हो गया हो, और अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे तो इसका मतलब किडनैपर्स ने आपको फोन किया था? जी नहीं, शायद ऐसा हो सकता है कि किडनैपर्स कोई डिमांड करे उसके पहले ही प्रकाश उनके चुंगल से निकल भागा होगा। हाँ, तो यकीनन आपको कंप्लेंट करनी चाहिए थी। हो सकता है वो कहीं गुम हो गया हो, वो तो बोल भी नहीं सकता ना। मैं डर गई थी। माँ हूँ। आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते? जी हाँ, आमतौर पर एक 8 साल का बच्चा अपना नाम और पता लिख सकता है, लेकिन आप लोगों ने
अपने बच्चे को इतना भी सिखाना जरूरी नहीं समझा। वो क्या है कि लोकल स्कूल में बच्चे हमेशा उसकी मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम उसे अच्छी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी। That's great. देखिए, आप हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दीजिए। उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आपसे बेहतर हम जानते हैं। अरे आखिर हम उसके माँ बाप हैं। सबूत है आपके पास? सबूत? जी हाँ, सबूत। एनी आईडी प्रूफ, राशन कार्ड जिसपे आपका नाम हो उसके साथ। सबूत है आपके पास? हाँ, है ना, पासपोर्ट। पिछले हफ्ते ही हमने पासपोर्ट बनवाया है। ये लीजिए, ये पासपोर्ट। बनवारी लाल मिस्त्री। लाल मिस्त्री। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? अब तो मैं मेरे बेटे को अपने साथ मेरे घर ले जा सकती हूँ ना? मैं इसे हॉस्पिटल से छुट्टी अभी नहीं दे सकता। इसका सिटी स्कैन बाकी है, रिपोर्ट में देखना पड़ेगा उसको कहीं दिमाग में अंदरूनी चोट तो नहीं है। वैसे भी आपका बेटा कमजोर है बहुत अभी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो इनके माँ बाप हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी हालत में वो घर जाए। क्यों मिस्टर बनवारी लाल? जी हाँ, लेकिन फिर भी कब तक उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा? अगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हुई तो कल तक डिस्चार्ज कर देंगे हम। हाँ? ठीक है, तो फिर हम जाते हैं, कल वापस आएंगे। वैसे अगर आप लोग चाहे तो आप में से कोई भी एक उसके पास रह सकता है। जी, हमारी एक छोटी बेटी है और करुणा को उसके पास जाना बहुत जरूरी है। मैं उसे छोड़कर तुरंत वापस आ जाऊंगा। चलो। हाँ, ये ठीक है। इंस्पेक्टर ठाकुर। हाँ इंस्पेक्टर साहब। What? क्या हुआ? इंस्पेक्टर ठाकुर का फोन आया था। वो कह रहा उसके पास एक और कपल आया जो अपने आप को प्रकाश के माँ बाप बता रहे हैं। उसने उन्हें ऑफिस भेजा। एक बच्चे के दो माँ बाप? अरे कुठे आमचा मुलगा रे? हो हमारा चौका किधर है? अरे आमचा मुलगा कुठे? अरे साहब मेरा पक्या किधर है साहब? 2 दिन से देखा नहीं उसको। कहाँ है, कैसा है, बताइए ना साहब। कहाँ है हमारा पक्या, बताइए ना। तो आपको ये लगता है कि ये आपका बेटा है? अरे लगता है मुझे वो हमारा मुलगा है, हमारे साथ में रहता है, हमारा बच्चा है वो। मेरा पक्या है वो। देखिए आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। हम अभी उनके माँ बाप से मिलकर आ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे आप कुछ भी बोल रहे हो? पक्या के सिर्फ एक ही माँ बाप है और वो हम दोनों हैं। सुनिए, आप कहिए ना उनकी। हाँ, वो हमारा पक्का है, वो हमारे साथ हमारा बच्चा है वो। आप किधर है, किधर वो दिखाओ हमको। देखो इस वक्त वो अस्पताल में, उसका इलाज चल रहा है। इस वक्त उसे यहाँ पर लाया नहीं जा सकता। साहब भगवान के लिए मुझे उसके पास ले चलिए साहब। आई शपथ मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, सिर्फ दूर से उसको देखूंगी। बोलो ना उसको, मुझे उसके पास ले चलिए साहब। देखिए, आप लोगों के पास क्या सबूत है कि वो आप ही का बेटा? कोई आईडी, कोई राशन कार्ड, कुछ भी ऐसा? क्या बात करते सर, हम रास्ते पे रहने वाले लोग हैं। सर ढकने को जगह नहीं है। अभी वो राशन कार्ड मिशन करके इधर से लेके आएगा सर। साहब 2 दिन से खाना नहीं खाया तो फोटो भी कहाँ से खिंचाएगी मैं? तुम उसकी माँ हो और तुम्हारे बेटे के शरीर पर कोई ना कोई निशानी होगी जो तुम्हें याद हो। हाँ, याद आया। वो जब पैदा हुआ था ना तो मैंने उसके हाथों पर उसका नाम गुंदवाया था। क्या? पक्या? हाँ, वो उसका वैसा नाम तो प्रकाश है, लेकिन हम उसको पक्या करके बुलाते।
लड़के के हाथ पर कुछ गुदा हुआ तो था, शायद पकिया ही था। साहिल, तुम इन दोनों को उस बच्चे के पास लेकर जाओ। उस बच्चे के रिएक्शन देखकर हमें पता चल जाएगा कि ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। पक्या मेरा बच्चा, कैसा है तू? हाँ पक्या, मैं तेरी आई। कैसा है बेटा तू? ये सब छोड़, पहले बताओ चिमनी किधर है, तेरी बहन किधर है? बेटा प्रकाश, इधर देखो। ये लोग आपको अपने मम्मी पापा बता रहे हैं। क्या ये सच कह रहे हैं? ये तो मना कर रहा है। क्या रे, तेरा दिमाग घूम गया क्या? हम लोग तेरे माँ बाप नहीं तो कौन है? मेरे को लगता है वो अर्जुन तरफ नाराज है। उस दिन उसको बारह था ना बहुत। देखिए, बच्चा डर रहा है। मुझे लगता है कि इन लोगों को चले जाने देंगे यहाँ से। मेरे को लगता है वो घबरा है, वो डर गया है। लेकिन बेटा, माँ बाप से नहीं डरने का ना। ऐसे जानवर के माफिक मारोगे तो डरेगा ही ना बेटा। अब ये तेरे पे कभी हाथ नहीं उठाएगा बेटा। It's enough, officer. I think they must leave now. Please. देखिए, बच्चा आपको देखकर घबरा रहा है। आप यहाँ से बाहर चलिए। अरे पर ऐसे कैसे बाहर चले जाए? बच्चा है वो हमारा। पक्या, मैं तेरी आई, तूने पहचाना नहीं? पक्या। लेकिन इसके व्यवहार से ये नहीं लगता कि आप इसके माँ बाप हैं। तो प्लीज आप यहाँ से बाहर जाइए। लेकिन मैं कह रही हूँ बाहर चलिए प्लीज। अरे मैं कहती हूँ आप यहाँ से बाहर चलिए। चलिए। अरे हमारा बेटा है वो। हमारे पक्के पर जरूर किसी ने कोई जादू टोना किया है। वो हमें नहीं पहचान पाता। मुझे, अपनी माँ को वो नहीं पहचान पाता। लेकिन वो ये बात नहीं मानता। अरे मैडम, वो आप गूंगे बच्चे का बात मानेगा कि उसके माँ बाप का? क्या आप हमें बताएंगे कि आपका बच्चा किडनैप कब हुआ था? किडनैप म्हणजे? किडनैप म्हणजे गायब। 3 दिन पहले मैं उसको बोल के गई थी कि अपनी बहन चिमड़ी का ध्यान रखना, लेकिन वो उसको रास्ते पर छोड़ के कुछ छोकरे लोग के साथ गोटियां खेलने चला गया। उसके बाप ने देखा तो उसे खूब मारा। उस दिन वो बहुत रोया और बिना खाना खाए सो गया। रडू नको, चल सो जा, मेरा प्यारा बच्चा है ना, सो जा। बाबा गुस्सा नहीं करेंगे तुझ पर, ठीक है? रोज वो मेरे बाजू में ही सोता है, हमेशा की तरह। पक्या, पक्या किधर चला गया? पक्या, चिमड़ी, सुनते हो? अजी सुनते हो? पक्या भी नहीं और चिमड़ी भी नहीं, कहाँ चले गए दोनों? हाँ, मैंने बहुत ढूंढा। पता नहीं, देखिए आप कहाँ चले गए दोनों। हमने काफी समय तक उसका इंतजार किया। मला वाटलं कि वो अपने बाप से गुस्सा होकर किधर को तो चला गया है। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं लगा कि उसका किसी ने किडनैप कर लिया? हाँ, मेरा मतलब किसी ने उसे उठा लिया हो? हमारे जैसा गरीब आदमी का बेटे को उठा के क्या क्या मिलेगा उसको? वो भी कहाँ है, किस हालत में? मेरे को लगता है कि पक्या ने चिमनी को किधर तो भी छुपा दिया है, इसलिए वो नाटक कर रहा है। उसको लगता है कि उसका बाप उसको मारेगा तो
देखिए, आप लोगों की कहानी बहुत दर्द भरी है, लेकिन जब तक हमें पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती, हम लोग आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मेरा बच्चा। वाह, हम तो एक चाबी का ताला ढूंढ रहे थे, पर हमें तो दो दो ताले मिल गए जो एक ही चाबी से खुले, है ना? वो अमीर पति पत्नी जो बच्चा क्लेम करने आए थे, क्या नाम क्या उसका? कुछ बनवारी लाल मिस्त्री करके नाम। और वो गरीब पति पत्नी, गोवर्धन और उसकी पत्नी। कौन सच कौन बोल रहा है, क्या लगता है? चीफ, बच्चा जिस हालात में मिला है उसके पहनावे को देखकर तो यही लगता है कि वो एक अमीर घर से बिलोंग करता है। लेकिन हाँ, एक बात और सामने आई, वो ये कि हो सकता है वो फुटपाथ पे रहने वालों का बच्चा। लेकिन शायना, ऐसी कौन सी बात? साहिल, बात ऐसी है कि वो बच्चा अनपढ़ है। अमीर माँ बाप का बच्चा चाहे स्कूल ना जाता हो, फिर भी उसे घर पे कोई ना कोई तो पढ़ाता है, ट्यूशंस दी जा सकती है। That's a valid point. Not only that, कैरल, उस बच्चे के हाथ पे जो नाम लिखा होता पकिया, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि वो गरीब माँ बाप सच बोल रहे हैं। शायना, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? दोनों का डीएनए टेस्ट करा दे, जो भी सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। बट चीफ, इस सारे चक्कर में हम वो किडनैपर्स को तो भूल ही गए। कौन थे वो और उन्होंने इस बच्चे को किडनैप क्यों किया था? हाँ कैरल, पर इस सवाल का जवाब बच्चे की आइडेंटिटी पर ही डिपेंड करता है। लेकिन एक बात अभी समझ में नहीं आ रही है जी, कि अगर वो पकिया फुटपाथ पे रहने वालों का बच्चा है, तो फिर वो उन्हें देखकर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था? और उसकी बहन, ओह यस, उसकी बहन। पकिया के माँ बाप ने कहा था कि उसकी बहन का भी किडनैप पकिया के साथ हुआ था, राइट? तो ये बनवारी लाल और उसकी पत्नी ने कहा था कि प्रकाश की एक छोटी बहन भी जो घर पे है। हो सकता है वो अपनी बहन को लेकर सहमा हुआ है। तुम्हारे पास इस बनवारी लाल की कुछ और डिटेल्स है? हाँ जी, उसने अपना पासपोर्ट दिखाया था जिस पर उसका नाम और पता भी लिखा हुआ था। साहिल, इस बनवारी लाल और उसकी पत्नी के बारे में आसपास रहने वाले लोगों से ज्यादा जानकारी हासिल करो फौरन। हेलो, एक बुरी खबर है अफसर, वो लड़का प्रकाश हॉस्पिटल से भाग गया। व्हाट? भाग गया? कब, कहां, कैसे? क्या हुआ? चीफ, वो पकिया हॉस्पिटल से भाग गया। क्या? भाग गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से उसका किसी ने किडनैप कर लिया? नहीं, और वैसे भी वो हॉस्पिटल से भाग के जाएगा। शायद अपनी बहन के पास। प्लॉट नंबर 395। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 320 ही प्लॉट है। इसका मतलब ये एड्रेस फर्जी है। अब दुखी होकर क्या फायदा?
प्रकाश, 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 मेरे बच्चे, तू वापस आ गया। पता है तू यहाँ नहीं था ना तो तेरी बहन ने रो रो के अपनी जान निकाली है। जा जाके अपनी बहन से मिल ले, जा। चलो अब अपना परिवार पूरा हो गया। फर्जी पते पर पासपोर्ट तो नहीं बन सकता। इसका मतलब यह कि ये पासपोर्ट भी जाली। सवाल यह है कि आखिर ये पासपोर्ट बनाया किसने? साहिल, तुम और कैरल जाकर इर्द गिर्द के सारे पासपोर्ट एजेंट से पूछताछ करो और फौरन पता करो कि हकीकत क्या है। ओके चीफ। सब बोलता हूँ साहब, मैंने ये सब धंधा छोड़ दिया है। आप चाहो तो सब चेक कर लो साहब। जो भी कुछ जानता है सब कुछ बता। बोल। मैं कुछ नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। बता। साहब सच कह रहा साहब, मैं अच्छा इंसान साहब, कोई गैर कानूनी काम नहीं करता साहब। पासपोर्ट बना दो साहब, बस सब किसी से पूछ लीजिए, माँ कसम साहब। सच बोल, क्या पता तुझे? क्या कर रहे हो साहब? मैंने बोला ना, मैंने किसी का नकली पासपोर्ट नहीं बनाया। सच साहब, सच बोल रहा हूँ। अच्छा सर मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हुलिये के बारे में आप लोग बता रहे हैं, उस तरह के दो लोग आए थे, एक हस्बैंड और वाइफ। मैंने उन्हें वापस कर दिया। लफड़े का काम नहीं करने का पापा, ये बोल के मैंने उन्हें वापस कर दिया। मैम, ऐसी कोई और इन्फॉर्मेशन जो तुम बताना चाहो? नो मैम। ठीक है। अगली बार अगर वो लोग तुम्हारे पास आएंगे, सबसे पहले हमें खबर करना। हाँ पक्का बताएगा साहब। अब आप लोगों से पंगा लेके अपनी दुकान थोड़े नहीं चलने वाली है। पक्का बताएगा साहब, पक्का।
हेलो। इधर टेंशन बहुत बढ़ गया भाई। वो कमांड फोर्स वाले ना तुम्हें ढूंढते फिर रहे हैं। वो हम संभालेंगे, तुम ये बताओ हमारे पासपोर्ट रेडी है या नहीं? हाँ रेडी है, पर तुम लोगों का इधर आना बहुत डेंजर है भाई। मैं खुद आके घर पे देता हूँ ना। ठीक है। क्या हुआ? कमांड फोर्स हमें ढूंढ रही है। अच्छा हमने फौरन नए पासपोर्ट बनवा लिए। जोशी लेकर आ रहा है। उस गूंगे ने तो लफड़ा कर दिया। अरे वो गूंगा है, इसलिए तो उसकी इतनी वैल्यू है। गुड। और बाकी के पासपोर्ट? हाँ बनाया है ना भाई, सबके बनाए हैं। ये देखो। पर भाई एक बात समझ में नहीं आई, इतने सारे बच्चों को एक साथ लेकर कैसे जाओगे? एक साथ नहीं, अलग अलग, 2-2, 3-3 बच्चे ले जाएंगे। बस इससे किसी को पता भी नहीं चलता और बच्चे देश के बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब इस बार आप लोगों की अच्छी कमाई होगी। अब इनकी कमाई नहीं, पिटाई होगी, और वो भी जेल के सलाखों के पीछे। कौन हो तुम? मेजर रंजीत सिंह राठौर, कमांड फोर्स। कमांड फोर्स? लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? सब कुछ पता चल जाएगा अभी। तू इन्हें यहां लाया है। जोशी, तूने गद्दारी की है। नहीं, इस बेचारे को लगा कि हम इसके झांसे में आ गए, लेकिन इसके ड्रॉर में पड़ी एक तस्वीर ने इसके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। यहाँ पर जितने बच्चे थे वो तो हमें मिल गए, लेकिन इन लोगों ने और कितने बच्चे कहाँ छुपा रखे ये अभी तक पता नहीं चला। बताएंगे, ये हमें सब कुछ बताएंगे। जब इन लोगों को एक खास तरीके से पूछा जाएगा, सब बताएंगे। ये चलो इन्हें। माझे पक्या, माझी चिमणी, अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? हाँ तुझे कहीं लगा तो नहीं ना? ठीक है ना मेरा बच्चा? इन बच्चों को उन दरिंदों ने अगवा किया था, किडनैप किया था, जो इंसानों का व्यापार करते। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को विदेश में जाकर बेचते थे। यहां तक कि ऐसे बच्चों के शरीर से अंग निकालकर उसका भी व्यापार करते। ये लोग जानबूझकर ऐसे गरीब या अनाथ बच्चों को उठाते हैं ताकि इन पर कोई किडनैपिंग का केस ना बने, सिर्फ मिसिंग या लॉस्ट का केस बने। और कभी वो बच्चों को डराकर या कभी धमकाकर या फिर कभी लालच देकर अपने साथ ले जाते।
लेकिन आपका बच्चा पकिया उनके चंगुल से भाग निकला और पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो गया। जानते हो ये आप लोग के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आना चाहता था? अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए। बच्चों को अगवा करने वाले इंसानों की कहानी तो हम इन बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन खुद इन बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं करते। पर यह कहानी नहीं, एक हकीकत है। हर साल हमारे देश के कई कुछ शहरों से कई बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। कई बच्चे खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और उनमें से बहुत चंद बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें या तो पुलिस या तो माँ बाप ढूंढ निकालते हैं। और यह समस्या सिर्फ हमारे देश की नहीं, यह विश्व की समस्या है। ये इंसानों का व्यापार, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर माँ बाप अपने बच्चों के प्रति सावधान रहें। तभी जाकर आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे।